हमने हम दूसरे अध्याय पे हैं, सेकेंड चैप्टर ऑफ द गीता, विच इज सांख्य योग। तो हमने पिछली बार 12वें श्लोक तक किया था, पर आज हम अभी थोड़ा 12वें पे और बात करेंगे। वो इतना लंबा है कि पिछली बार भी खत्म नहीं हो पाया। और जैसा मैंने बोला था कि ये 12वां श्लोक ऐसा है दूसरे अध्याय का कि अगर वो समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। उसके आगे और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, न गीता पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ और जानना है। उसमें पूरा ज्ञान है। और भी आगे ये जो भी श्लोक आएंगे इनमें ऐसा ही आएगा। और क्योंकि सांख्य योग की बात हो रही है तो हमें अष्टावक्र गीता से भी काफी कॉमनैलिटीज मिलेंगी यहाँ पे। वही जो अष्टावक्र ने जनक को बताया वही कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अर्जुन नहीं समझा, इसीलिए गीता को और इतना लंबा करना पड़ा। समझ गया होता तो यहीं पे गीता समाप्त हो जाती। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने 12वें श्लोक में, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ उसका, कि अर्जुन क्या बोल रहा है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी महाभारत की, है ना, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता और इनको मारने से तो पाप मिलेगा। वो कृष्ण को ही ज्ञान दे रहा है कि इनको मारने से तो पाप मिलेगा। तो कृष्ण 12वें श्लोक में बोलते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना अयुक्त है। मतलब कि जो आत्मा है वो तो हमेशा रहती है, उसको कभी मारा जा ही नहीं सकता। जिसको कभी मारा जा ही नहीं सकता उसको तुम कैसे मारोगे? उसके लिए शोक करना बिल्कुल बेकार है। ठीक है। जो सदा से था, जो है और जो सदा रहेगा, उसका कोई भी विनाश कर ही नहीं सकता। तो हम इसको आज एक और तरीके से समझते हैं। देखो, अर्जुन किसकी बात कर रहा है? अर्जुन बात कर रहा है फॉर्म की। हमने पिछली बार भी बात देखा था कि एक है फॉर्म और एक है फॉर्मलेस। इसको हम एक और तरीके से समझ लेते हैं कि पहले यहाँ पे लिखते हैं कि अर्जुन क्या बोल रहा है और कृष्ण क्या बोल रहा है। अर्जुन बात कर रहा है फॉर्म की, कि ये जो बॉडीज हैं, ये जो मुझे सामने लोग नजर आ रहे हैं, आकृतियां नजर आ रही हैं, ये नहीं रहेंगे, मैं इनको कैसे मारूं? और उसमें कृष्ण जो बात कर रहे हैं वो फॉर्मलेस की बात कर रहे हैं, कि ये जो फॉर्म है ये फॉर्मलेस से ही आया है। ये जो फॉर्म है ये हमेशा नहीं रहता। फॉर्म तो हर समय मर रहा है, हर समय इसका नाश हो रहा है। और जो फॉर्मलेस है उसको कभी मारा ही नहीं जा सकता। इसको एक और तरीका ये है इसको जानने का, जो अर्जुन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की, और कृष्ण बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस की। एक्सप्रेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्ति, और एग्जिस्टेंस क्या है? वेरी गुड राशि, वेरी नाइस। अस्तित्व। और कृष्ण का काम है अर्जुन को ये समझाना। अर्जुन यहाँ पे खड़ा है, कृष्ण यहाँ पे खड़े हैं। देखो, कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को कि तू पहले भी था, मैं भी था और ये सब भी थे, और ये कल को भी रहेंगे। इनका विनाश हो ही नहीं सकता, इसलिए तू क्यों परेशान हो रहा है जिनका विनाश ही नहीं हो सकता? तो अब हम इसको कैसे समझें? और अर्जुन कह रहा है अरे मैं इनको कैसे मार दूं? तो अर्जुन को ये फॉर्म नजर आ रहे हैं और वो खुद को भी फॉर्म रूप में ही देख रहा है। और कृष्ण फॉर्मलेस की बात कर रहे हैं। देखो, आप लोगों ने देखा है जब करवा चौथ पे चांद निकल रहा होता है तो हम छत पे जाके देखते हैं, है ना? होता है ना? सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जहां पे भी, जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं, अच्छा मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं यहाँ पे कि अरे तुम्हें यहाँ पे क्लियर, अब तो व्यू खराब हो गया है पर यहाँ पे ना क्लियर पहले नजर आ रहा हो। अब एक बात देखो, सपोज एक इमेजिन करते हैं हम सिनारियो कि अर्जुन नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 24 माला, और कृष्ण खड़े हैं 24th माले। ठीक है। अभी कृष्ण को पहले चांद नजर आ जाएगा, ऊपर से देख रहे हैं, करेक्ट? उनको दिखाई दे रहा है कि चांद वहां से निकल गया है।
लेकिन अर्जुन नीचे है, उसको चांद नजर नहीं आ रहा है, उसको थोड़ी देर बाद नजर आएगा, ठीक है। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि अर्जुन को जो थोड़ी देर के लिए नजर आए फिर से चांद नजर आना बंद आ जाए, लेकिन कृष्ण ऊपर खड़े हैं, उनको आगे भी नजर आ रहा है वो चांद, ठीक है। तो कृष्ण के लिए क्या है, इट इज ऑल प्रेजेंट, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। या फिर सपोज अगर कृष्ण 24वीं मंजिल पे हैं तो उनको दूर से नजर आ रहा है कि एक गाड़ी आ रही है, करेक्ट। लेकिन अर्जुन को कब नजर आएगी, जब गाड़ी एकदम सामने गेट के आ जाएगी, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे है। और कृष्ण को उसके बाद भी गाड़ी नजर आती रहेगी, वो वहां से जाने के बाद। समझ में आ रही है ये वाली बात? तो अर्जुन बात कर रहा है कि सिर्फ मुझे अभी जो नजर आ रहा है, उसको क्या नजर आ रहा है, ये सारी फॉर्म्स नजर आ रही। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं वो पहले भी था, तुझे अभी पता लग रहा है कि बस ये है, मैंने पहले भी देखा था, मैं भी था, तू भी था, ये भी थे, और बाद में भी रहेंगे। तो इसलिए तू क्यों इनका शोक कर रहा है? जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी द फॉर्म डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट ऑलवेज। अब यहाँ पे एक और कभी कभी गलती क्या हो जाती है सोच में, ऐसा लगता है अर्जुन ये सोचेगा कि मैं भी अर्जुन ही था, कृष्ण भी कृष्ण ही थे, और ये लोग जो थे ये भी राजा थे। तो ये भी गलती है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये तो फॉर्म, उसी ने एक फॉर्म लिया है, जरूरी नहीं है कि वो, फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं कि ये अर्जुन अर्जुन रहेगा, जो हम भी बात करते हैं कई बार कि हम पिछले जन्म में ये थे, अगले जन्म में वो होंगे। तो हम एक इस फॉर्म से आइडेंटिफाइड हैं, पर वो फॉर्म से बात कर ही नहीं रहे हैं कृष्ण, वो सिर्फ फॉर्मलेस की बात कर रहे हैं कि हर जो फॉर्म नजर आ रही है उसके पीछे कुछ फॉर्मलेस है। अगर उस पे ध्यान दोगे उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब हमने यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन और एग्जिस्टेंस, अभिव्यक्ति और अस्तित्व, इनमें दोनों में हमें फर्क समझना बहुत जरूरी है। जो एग्जिस्टेंस है उसमें बहुत सारी अभिव्यक्ति हो सकती है, एग्जिस्टेंस में बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, और जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है, वो इनफाइनाइट है। लेकिन जैसे ही हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो लिमिटेड हो जाता है, उसकी एक लिमिट हो जाती है। अब आप देखो अपनी लाइफ से, आप लोग को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जो किसी को बोलना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे या एक्सप्रेस करना चाहते थे, वो पूरा नहीं कर पाए। ऐसा कभी फीलिंग आती है? ऐसा लगता है कि नहीं कई बार कि अरे हम पूरी बात अपनी बोल ही नहीं पाए, चाहे किसी को अप्रिशिएट करना हो या किसी को कुछ बताना हो या गुस्सा भी करना हो, हमें लगता है अरे अंदर तो फीलिंग तो बहुत सारी थी, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। होता है ना, सबके साथ ये फीलिंग होती है। उससे हमें क्या पता लगता है कि जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम एक्सप्रेस किससे कर रहे हैं, इस माउथ से, लैंग्वेज से। वो एक लिमिट हो गया, जैसे ही हम उसको लैंग्वेज में डालते हैं लिमिट हो जाता है। जब किसी को किसी से बहुत प्यार होता है, वही बोलता है ना, हमारे पास शब्द ही नहीं है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू टेल हाउ मच आई लव यू। तो इसका मतलब उसको फील हो रहा है कि जो उसको फीलिंग्स आ रही हैं उनको एक्सप्रेस करने में बहुत लिमिटेशन है, वो नहीं कर पा रहा है एक्सप्रेस। तो ये हमारी पूरी प्रॉब्लम है, मतलब ये सबकी प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन दिस एक्सप्रेशन, इवन व्हाट कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट, व्हाट ही इज सेइंग इज कि तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस एक्सप्रेशन पे है, फॉर्म पे है, और जो एग्जिस्टेंस है वो कभी भी पूरी तरह से एक उससे एक्सप्रेस नहीं हो सकती, वहां पे उसकी लिमिटेशन आ जाने वाली। आप जैसे ही कोई भी चीज एक्सप्रेस करोगे वो एक लिमिट हो जाएगी, और फिर हम क्या करते हैं, हमारी गलती कहाँ हो जाती है कि वो जो लिमिट है हम उससे एग्जिस्टेंस को देखने की कोशिश करते हैं। सपोज मुझे किसी को कुछ बोलना है कि मुझे उस, वो मुझे कितना अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं अपने बहुत लिमिटेड वर्ड्स में उसको ये बोल पाई, जो मेरा अंदर है वो पूरा बोल ही नहीं पाए, और दूसरे ने किस उससे मेरी फीलिंग्स को जाना, फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन एबल टू से। तो जो दूसरे एंड से देखा तो आपको बहुत लिमिटेड एक्सप्रेशन मिला, ये बात समझ में आ रही है? इस एंड से बहुत ज्यादा है जो बहुत कम में एक्सप्रेस करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो दूसरा जानेगा वो सिर्फ एक्सप्रेशन से ही जानेगा। तो अभी अर्जुन की लिमिटेशन क्या है कि वो सिर्फ एक्सप्रेशन में ही है, वो सिर्फ उसी को जान रहा है। वो जो फॉर्म है, वो जो एक्सप्रेशन है, उसके पीछे कुछ तो है ना जहां से वो एक्सप्रेस हो रहा है। सो वो जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा होगी, और कृष्ण अर्जुन को उस एग्जिस्टेंस पर लेके जाने की बात कर रहे हैं। हमारा जो एग्जिस्टेंस है
वो किससे एक्सप्रेस होता है? हमारी सेंसेस से। हम सिर्फ उतना ही जान सकते हैं जो हमारी सेंसेस हमें अलाउ करती हैं, एक्सप्रेस करना भी और जानना भी। करेक्ट? हम इन सिर्फ पांचों सेंसेस से जानते हैं। अब जैसे अगर हम देखें कि सपोज कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसके पास आई का सेंस नहीं है, वो देख नहीं सकता, उसके लिए प्रकाश की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको नहीं पता लाइट क्या होती है, उसको नहीं पता कलर्स क्या होते हैं। आप उसको कितना भी बताओ वो कलर्स को नहीं जान सकता है। करेक्ट? अब ऐसा भी हो सकता है, अगर हम जानते हैं कि कोई ब्लाइंड पर्सन भी है, मतलब वो फोर सेंसेस से ऑपरेट कर रहा है। फिर हम जानते हैं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डेफ और डम्ब होते हैं, मतलब वो थ्री सेंसेस से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया है कि बहुत सारे और प्लैनेट्स हैं जहां पर लाइफ है। करेक्ट? ये तो आप सबने सुना होगा, ये प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हो जहां पे लोगों के पास 6, 7, 8 और मोर सेंसेस भी हो। हमें अभी सिर्फ 5 सेंसेस का पता है, बट इट इज पॉसिबल कि और ज्यादा सेंसेस वाले भी हों। तो वो जो देख समझ पा रहे होंगे या उनका जो एक एक्सप्रेशन होगा वो कहीं ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा आपके पास इंद्रियां होंगी, आप उनसे ज्यादा चीजें समझ पाओगे और एक्सप्रेस कर पाओगे, दोनों चीजें। हमारी लिमिटेशन क्या है कि हम सिर्फ 5 सेंसेस से जान रहे हैं। तो अर्जुन जो भी समझ रहा है वो 5 सेंसेस की बात कर रहा है, लेकिन कृष्ण इनफाइनाइट सेंसेस की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और इसमें एक और आता है चीज यहीं पे कि ये जो है ये बाहरी घटना है, दिस इज आउटसाइड, एक्सप्रेशन इज आउटसाइड। करेक्ट? और जो एग्जिस्टेंस है वो इनसाइड। तो अर्जुन बाहर की बात कर रहा है, कृष्ण अंदर की बात कर रहा है। अर्जुन लिमिटेड की बात कर रहा है, कृष्ण इनफाइनाइट की बात कर रहा है। और ये हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो अर्जुन है ये सिर्फ अर्जुन नहीं है, हम सब वही अर्जुन है। ये हम सब की प्रॉब्लम है कि हम जो भी जानते हैं समझते हैं कहाँ से जान रहे हैं? फ्रॉम द लिमिटेड सेंसेस ओनली। अब जैसे हमें ये भी पता है कि हम जो सुन सकते हैं, हमारी सुनने की एबिलिटी भी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, बस इतने में ही हम सुन सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो इसका मतलब है यहाँ पे अभी और भी साउंड्स हो सकते हैं जो हमें सुनाई नहीं दे रहे। फिर हमारी आंखों की भी एक लिमिटेशन है, हम कितना देख सकते हैं। अब हमारी आंखें इस टाइम इस कमरे के अलावा और कुछ नहीं देख सकती, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी की आंखें हो जो इस कमरे के यहाँ बैठे बैठे भी कमरे के बाहर देख पाए या बहुत दूर तक देख पाए। तो हम एक लिमिटेड चीज को जानकर, तो अर्जुन यहाँ पे क्या है, एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से, लिमिटेड सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो वो डिसीजंस ले रहा है कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। करेक्ट? दैट इज द पॉइंट। और कृष्ण उसको अनलिमिटेड पर लेके जाना चाहते हैं। और क्यों लेके जाना चाहते हैं? और सिर्फ अर्जुन को नहीं, आज हम ये गीता क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? कि हम भी जो हमारी लिमिटेशंस हैं उनको ब्रेक करके अनलिमिटेड में जाएं। क्यों जाना जरूरी है वो भी हम अपने ही लाइफ एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। अब देखो, हमारी जो डिजायर्स होती है और फिर वो फुलफिल हो जाती है। पहले हमें लेटर से एक जॉब चाहिए होती है कि अरे चलो पहले हम पढ़ाई से शुरू करते हैं कि हम पढ़ाई अच्छी हो जाए। ठीक है? पढ़ाई अच्छी हो जाती है, फिर क्या होता है कि और अच्छे हमारे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, वो भी हो गया। फिर होता है अच्छा अब एक अच्छी जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाती है, लेकिन हम कभी भी सेटिस्फाइड होते हैं? अगर हम वहीं पे रुक जाए, सपोज आपको एक जॉब मिल गई, विल यू बी जस्ट सेटिस्फाइड कि एक जॉब मिल गई? विल दैट बी ओवर? नहीं होता ना। फिर होता है अब इसमें प्रमोशन हो, इसमें सैलरी रेज हो, इसमें मेरा रोल बढ़े, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े। ऐसे ही हम घर लेते हैं, पहले हम सोचते हैं, जिसके पास घर नहीं होता वो सोचता है बस एक ना एक कमरा मिल जाए अपना कहने के लिए। ये आप लोगों ने औरों का भी देखा सुना होगा, अपना भी देखा होगा। फिर जब वो कमरा हो जाता है तो क्या लगता है, अब एक थोड़ा घर हो जाए, है ना, एक गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी 2 कमरे तो हो जाए। जब 2 कमरे हो जाते हैं तो लगता है और बड़ा हो जाए। ऐसे ही गाड़ी का होता है। मतलब ये है, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, वी आर नेवर सेटिस्फाइड। ये नोटिस किया है वर्ल्ड में, नोबडी इज एवर सेटिस्फाइड। इवन अंबानीज आर नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर हैविंग सो मच। उसका क्या मतलब है? देखो,
यही यहाँ पे हम समझ रहे हैं जो एग्जिस्टेंस और एक्सप्रेशन की जो बात हो रही है। जब भी आप एक्सप्रेशन में आएगा, वो कितना भी बड़ा हो, अगर आपको पूरी की पूरी दुनिया भी मिल जाए ना, अगर आप उस दुनिया पे भी राज करने लगो, स्टिल यू विल फाइंड कि यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। वो क्यों रीजन है? वही कृष्ण उसका आंसर दे रहे हैं। बिकॉज आपको एग्जिस्टेंस से नीचे कुछ भी कभी भी सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड अंटिल यू बी द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। उसके बिना तो जितनी भी आप चीजें लेते जाओ, कुछ भी कर लो, वो लिमिटेड ही रहने वाला है हमेशा। हाँ, थोड़ी देर के लिए जरूर लगेगा, इन अ रिलेटिव वे, कि पहले ये था अब ये हो गया है, तो क्या लग रहा है कि हाँ हम बड़े खुश हैं, लेकिन वो खुशी बहुत टेम्पररी होती है, उसके बाद फिर कुछ और आ जाता है। तो ये जब हम अगर समझ लेंगे कि जो भी हम पाए और करें वो क्या हो रहा है, हम स्टिल वी आर इन द एक्सप्रेशन पार्ट ओनली, वी आर इन द लिमिटेड, until we go to the infinite, until we go to the existence itself, we are never going to be satisfied. ये गीता का मेन पर्पस है। और इसीलिए देखो, जैसे मैं फिर से बोल रही हूँ, सांख्य योग से शुरू होता है, तो कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को द हाईएस्ट नॉलेज दे रहे हैं। यही ज्ञान हमारे उपनिषदों में है, यही ज्ञान मार्ग है, यही अष्टावक्र गीता है, ये जो सांख्य योग है सेकेंड यूनिट का। ठीक है, देखो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, यह जो नजर आ रहा है और प्रकट हुआ है वही तू नहीं है, वह जो अप्रकट रह गया है वह भी तू है। इसका क्या मतलब है? दैट आई एम थिंकिंग आई एम दिस बॉडी, राइट, आई जस्ट थिंक ऑफ माई सेल्फ, ये तो एक्सप्रेस हो रही है, फिर से उसमें जाएंगे, अभिव्यक्त हो रहा है ना, नजर आ रहा है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, नहीं तुम सिर्फ ये नहीं हो, सिर्फ इतना नहीं हो, ये तो सिर्फ एक नजर आ रहा है तुम्हें, एक्सप्रेशन में है, इसलिए इसके पीछे बहुत सारा है जो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, वो भी तुम हो। और सिर्फ तुम नहीं हो, सबका वही है, सब वही है, वो कभी मारा जा ही नहीं सकता। इसीलिए बाद में बात आ रही है कि आत्मा अनित्य है। आत्मा क्या है? एग्जिस्टेंस। आत्मा क्या है? इनफाइनाइट। आत्मा क्या है? जो एक्सप्रेस कितने भी फॉर्म्स में हो सकती है, लेकिन अभी क्या है? वो इनफाइनाइट पोटेंशियल। और एक और चीज, जो एक्सप्रेशन है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एग्जिस्टेंस एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। ओके, existence can be even without expression, but expression cannot be without existence. okay? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं एक, हम मिरर रखें सामने, ठीक है, और आप जाके खड़े हो, तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कब एग्जिस्ट कर सकती है? अगर आप हो, करेक्ट, आप होगे तभी आपका रिफ्लेक्शन बनेगा ना। लेकिन कैन यू एग्जिस्ट विदाउट द रिफ्लेक्शन? यस, even if there is no mirror and if there is no reflection, you exist, right? Reflection can only exist when you are there. So expression can only exist when there is existence, but existence can exist even without expression. इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ। गुरुजी बहुत बार ये चीज बताते थे, वो कहते थे कि नकली नोट मार्केट में तभी चल सकता है अगर असली नोट। अब देखो, आपको अगर कोई आज भी 5,000 का नोट दे, आप उसको मान लोगे कि असली है? नहीं। लेकिन कोई 500 का दे बिल्कुल वैसा ही, तो मान लोगे असली है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि नकली नोट की वैल्यू भी तभी होगी अगर कोई असली एग्जिस्ट करता है उसी करेंसी का, है ना। तो नकली नोट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द असली नोट, बट असली नोट कैन एग्जिस्ट इवन विदाउट द नकली नोट। तो यहां पर क्या बात आ रही है, जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, जो फॉर्म है, ये जो संसार नजर आ रहा है, ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है, ये एग्जिस्ट करता है एग्जिस्टेंस की वजह से। लेकिन जो हमने जाना कि एग्जिस्टेंस जैसे ही एक्सप्रेस करती है अपने आप को, तो वो बहुत लिमिट हो जाती है, वो संकुचित हो जाती है, तो कभी भी वो अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती। और यही हम सबका विषाद है। ये जो अर्जुन विषाद योग है ना, पहला वाला, ये अर्जुन विषाद योग नहीं है। अगर हम भी दुखी हैं, परेशान हैं, हमें लगेगा कि हम परेशान क्यों हैं, कि अरे मेरे इस बार एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, या मेरी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, या मेरे इस बार बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया,
या फिर मेरी किसी से लड़ाई हो गई, वी मे हैव डिफरेंट रीजंस टू फील दैट आई एम अपसेट, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द रीजन फॉर यू टू बी अपसेट। आपका रीजन सिर्फ इतना है अपसेट होने का, हर चीज के पीछे अगर आप रूट में जाओगे, दैट यू आर द एग्जिस्टेंस हु इज बीइंग एक्सप्रेस्ड राइट नाउ। और आप जो है एक्सप्रेशन से आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली, एग्जिस्टेंस को भूल गए हो, एक्सप्रेशन को खुद बांध रहे हो, तो लिमिट हो गए। फिर से मैं इसको बताती हूँ। जैसे मैंने बोला, कई बार जब हम कुछ कहना चाहते हैं किसी को, लेकिन वी फाइंड दैट वी आर लिमिटेड इन आवर एक्सप्रेशन, हम कह नहीं पाए अपनी बात, तो हमें डिस्टर्ब करती है वो चीज, करती है ना, कि अरे मुझे कहना था, पता नहीं वो समझा पाई कि नहीं समझा पाई, पूरी बात बोल पाई कि नहीं बोल पाई। यहाँ पे यही हो रहा है, जब भी एग्जिस्टेंस एक्सप्रेस करेगी वो लिमिटेड हो जाएगी, वो संकुचित हो जाएगी, और वो संकुचित होगी तो उसको परेशानी होनी ही होनी है। आपको सारी दुनिया का सारा सुख मिल जाए, पूरी दुनिया आपके नाम कर दी जाए, सारे लोग आपके स्लेव्स हो जाएं, आप तब भी दुखी रहोगे, क्योंकि वो भी एग्जिस्टेंस का एक छोटा सा एक्सप्रेशन ही होगा। यू विल स्टिल नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, यही यहाँ पे हम गीता में सीख रहे हैं। Very good, very good. Yes, Rashi, perfect. That is exactly what it is. So we can put that there, that for Arjun is real. Very good. And for Krishna, it's all illusion. And that's exactly what illusion means. What does it mean? What appears, what is limited, what we are seeing today, but it is not always there. What does not last is an illusion. देखो, illusion का मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं है। illusion का मतलब होता है कि लग रहा है लेकिन है नहीं। ओके, देखो, अब हम रात में सपना देखते हैं, सब लोग को ड्रीम्स आते हैं, करेक्ट? अब ड्रीम में, उस समय तो ड्रीम तो रियल लगता है, अगर आप सुबह भी उठ के बोलोगे तो ड्रीम तो देखा था ना, यू सॉ द ड्रीम, यू नो द ड्रीम वाज देयर, बट अभी कहाँ है कि नहीं है? उसको पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते, तो इल्यूजन हुआ ना, था भी और नहीं भी था, करेक्ट? तो इल्यूजन है, मतलब लगा कि है लेकिन था नहीं। ऐसे ही जैसे हमारा सपना समाप्त हो जाता है, ऐसे ही एक दिन ये संसार भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसको इल्यूजन कहा गया है, इसीलिए इसको माया कहा गया है, कि कभी नहीं था, फिर था और फिर नहीं है, वो हो गया इल्यूजन, और जो हमेशा है वो है रियल। एक और वर्ड रह गया यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी जो हम बात कर रहे थे एक्सप्रेशन की, जब हम बात करते हैं, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू बिकम, है ना? बिकमिंग होता है कि नहीं? I'm trying to become more intelligent, I'm trying to become thinner, I'm trying to become more beautiful, I'm trying to become more kind, more generous, becoming, correct? Am I right here? वो हमेशा आएगा एक्सप्रेशन में, फॉर्म में, और लिमिटेड होगा। और कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? वेरी गुड, एक्सेलेंट, इट इज अबाउट बीइंग एग्जैक्टली आई एम what you are already. तो जब तक हम becoming से being नहीं हो जाते, तब तक हमारा ये जो विषाद है ये चलता रहेगा, हमारी प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। अब चलते हैं हम 13वें श्लोक पे। ये भी बहुत सुंदर है। इसमें कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। देखो, वो क्या कह रहे हैं, जैसे जीवात्मा की स्टेजेस होती हैं, यू नो, सपोज इफ यू यूज द वर्ड सोल फॉर आत्मा, ओके, इट इज डिफरेंट स्टेजेस। वी ऑल नो दैट वंस वी वर अ infant, once maybe we were even what you say inside the mother's womb, then we came out, we were so small, correct? Then we became a kid, and now it is different,
and then we will grow up and then we will become old and one day the body is going to die. So there are different states, different stages. बचपन, जवानी और बुढ़ापा, अगर हम 3 में भी डिवाइड करें तो कृष्ण कह रहे हैं जैसे जीवात्मा यंग और ओल्ड होती है, बिल्कुल ऐसे ही अन्य शरीरों की भी प्राप्ति होती है. सो ही इज सेइंग कि यही जीवात्मा आज बनी हुई है, लेट अस से मुनि बनी है, अभी कुछ और बन जाएगी, उसके बाद फिर कुछ और बन जाएगी, पहले भी बहुत कुछ थी और आगे भी कुछ ना कुछ बनती रहेगी. उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है. ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. क्या? ये जानकर कि सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग. जो समझदार इंसान है, जो जान गया है, वो इससे अटैच नहीं होता. That person does not get attached to the form, to the आकृति. Why? Because it is always changing. है ना? देखो यहाँ पे ना उन्होंने एक और बहुत अच्छा ओशो ने जो बताया है, वो कह रहे हैं कि द वे वी यूज आवर लैंग्वेज, एक तो हमें पता है कि हमारी लैंग्वेज इज अ लिमिटेशन, है ना? वी ऑल नो दैट from a very simple thing that many times what we want to express, we do not find the right words, right? Even after using the right words, we know that we cannot express. Second limitation of language is that it appears to us that everything is real by the way we use our words. For example, हम बोलते हैं कि ये बच्चा है. Suppose if I say कि Rachita is a small young girl, right? So what am I saying? Ki she is a young girl, whereas it is just a state of, she is passing through a state of a young girl. ये बात समझ में आ रही है? जैसे हम बोलते हैं कि मेरा माइंड है. अब माइंड क्या होता है? माइंड का अगर हम सिंपल एक्सप्रेशन देखें तो माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग, कुछ ना कुछ चल रहा होता है. तो अगर थिंकिंग है तो माइंड भी स्टैटिक चीज नहीं है. द मोमेंट वी से माइंड, इट फील्स इट इज स्टैटिक. इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज थिंकिंग. सो द राइट वर्ड शुड बी माइंडिंग. ओके, अगेन व्हेन वी से like as I said, like a girl, so she is in a state but it is changing, it is already changing, she is already changing and she will soon be in another state. तो state change हो रही है. तो इसका मतलब इजनेस नहीं है. अभी जो हमने क्या बोला था, आई एम, बीइंग, इजनेस. इजनेस सिर्फ उसकी हो सकती है जो था, है और रहेगा. जो भी बदल रहा है वो इज में नहीं है, इट इज ऑलवेज मूविंग. ओके, देखो मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा बताया है. हम बोलते हैं यह बच्चा है, गलत बात बोलते हैं. बच्चा है की स्थिति में कभी नहीं होता. बच्चा पूरे वक्त होने की स्थिति में होता है, हो रहा है, वही बिकमिंग. इट इज ऑलवेज, बिकॉज इट इज चेंजिंग, सो इट इज इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग, इट इज नॉट इन द स्टेट ऑफ बीइंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैट. ओके, है का मतलब ये है कि बस अब कुछ भी बदलाव नहीं होगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. क्या कोई भी ऐसी चीज है जिसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये बदलेगी नहीं? कैन वी लुक एट दिस वॉल एंड से कि बस ये वॉल है? क्या बोल सकते हैं? क्या ये वॉल है या बिकमिंग है? हाँ बिल्कुल, वॉल इज ऑल्सो बिकमिंग. क्योंकि एक दिन नहीं थी ये स्टोन्स, यहीं पे 2 महीने पहले यहीं पे गिरे पड़े थे स्टोन्स, है ना? आज ये इसमें आ गए और क्या पता एक दिन नहीं होगी, फिर से टूट जाएगा, ये खराब हो जाए. अभी भी उसमें कोई कीड़ा घुस जाएगा, कुछ होगा, कुछ ना कुछ चेंज तो हो ही रहा है. तो इट इज इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग. देखो अपने आसपास और सोचो, कोई भी चीज है जो बिकमिंग से बाहर है, जो है, जो बिल्कुल भी बदल नहीं रही? इज देयर एनीथिंग दैट यू फाइंड? वो भी बोल रहे इट इज मूविंग, इट इज चेंजिंग वेरी स्लोली. But the scientists have already said कि one day even the sun will not be there. फिर ओशो को ना ये वाला जब उन्होंने श्लोक दिया था तो एक किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, एंड आई थॉट एवरीबडी वुड आल्सो एंजॉय दिस क्वेश्चन. उन्होंने बोला, देखो पहले मैं सवाल पढ़ती हूँ. ओशो, यह शरीर छोड़कर आत्मा अन्य शरीर में प्रवेश करता है,
मरण और जन्म के बीच के समय में आत्मा का क्या केवल अस्तित्व रहता है या अभिव्यक्ति भी होती है? उस अवस्था में आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? समझ में आया क्वेश्चन? I'm looking at Bindu. So what he's asking is कि when, let us say, if we use the word soul for Atma, okay, that is not the correct word. इसलिए मैं पहले disclaimer दे रही हूँ, but because that is the most convenient and people are used to it. So let's say the soul left the body. जब हम बोलते हैं किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि उससे पहले कि वो एक और जन्म लेगा, ये तो हमने सुना हुआ है थ्योरी, है ना, कि एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने बोला ये फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है ना, एक्सप्रेशन है दिस, एक दिन इसमें से वो सोल निकल जाएगी और फिर एक और में एक्सप्रेस होगी। तो उसके बीच में क्या वो एग्जिस्टेंस होता है या एक्सप्रेशन होता है? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन है कि जब सोल ने इस बॉडी को छोड़ दिया तो बिफोर इट टेक्स ऑन अनदर बॉडी, इज दैट एन एक्सप्रेशन और इज इट एन एग्जिस्टेंस? किसी को यहाँ पे डाउट तो नहीं है क्वेश्चन को लेके? ओके, तो यहाँ पे उन्होंने वही हमारे जो 3 शरीर है उसका बताया है ओशो ने। उन्होंने क्या बताया है कि जब मृत्यु होती है, हम लोग बोलते हैं कि आत्मा शरीर से निकल गई। आत्मा नहीं निकलती है, आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इससे बाहर हो जाते हैं। तो सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी जाता है। जैसे मैंने बताया ना, आपके 3 शरीर हैं यहाँ पे राइट नाउ। जैसे मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था कि जब आपका फोन खराब हो जाता है, तो जब आपका फोन टूट जाता है तो आप उसमें से क्या करते हो, सिम कार्ड निकाल लेते हो, है ना, और सिम कार्ड को एक नए फोन में डाल देते हो, क्योंकि उस सिम कार्ड में आपका सारा डेटा होता है। फोन में जो हार्डवेयर है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, है ना, क्या इंपॉर्टेंट होता है? आपका सारा डेटा, दैट शुड बी सेव्ड, इजंट इट? बिल्कुल ऐसे ही जो आपकी एस्ट्रल बॉडी होती है और कॉजल बॉडी होती है, वहां पे आपका सारा डेटा स्टोर्ड होता है। जो भी आपने सीखा है, जाना है, मेमोरीज हैं, जो भी किया है इन दिस बर्थ, और वो पुराने बर्थ्स का भी होता है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका जो है, जो मेरा सिम कार्ड है वो आज इसी फोन में आया है, इससे पहले भी कई फोन्स में रह चुका है ना। तो पुराना भी सारा का सारा डेटा होता है, वो बाहर आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी भी एक्सप्रेशन इज देयर। ये बात समझ गए? ओनली द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैज चेंज्ड। अभी एक्सप्रेस कैसे हो रहा है? इस फिजिकल बॉडी से, लेकिन वो जो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? एस्ट्रल बॉडी, और एस्ट्रल बॉडी के अंदर कॉजल बॉडी भी है। तो दैट एक्सप्रेशन विल चेंज अंटिल इट विल फाइंड अनदर फिजिकल बॉडी। जब वो एक और फिजिकल बॉडी में जाएगा तो उसमें चला जाएगा। तो ये जो हमने सिम कार्ड निकाला, एक्सप्रेशन तो अभी भी हो रहा है ना, इट इज स्टिल बीइंग एक्सप्रेस्ड, करेक्ट? And that expression is again expressing itself in another limited form. This is actually what we discussed in the last session. Right. Yes. His view or whatever he has seen. Now, that is a different thing. In terms of that, can you take birth on other realms? Definitely, and that expression may be different. Here, the specific question is between the two expressions. Before taking that birth also. Before taking that birth also, whether the birth may be on a higher astral realm, on the same realm, or on the lower realm. Before that birth. So the question was, the thought is कि शायद उस समय सब कुछ एक हो जाता है, उस समय एग्जिस्टेंस ही रह जाती है। तो वो शो क्लियर कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज somebody has died does not mean कि वो एक्सप्रेशन समाप्त हो गया। वो एक्सप्रेशन कब समाप्त होता है, आगे उन्होंने ये भी बताया। वो एक्सप्रेशन तभी समाप्त होता है जब आप सिर्फ फिजिकल नहीं, आप एस्ट्रल और कॉजल बॉडी से भी फ्री हो जाते हो। जब आप तीनों बॉडी से फ्री हो जाओगे, then you will become only the existence and you will not remain in the expression form. Is that the final realization? Okay, so that is what is thought, that it is the final realization when there is no expression. Okay, because then expression is not happening, right? But I had told you last time also that whenever there will be an expression, there has to be some ignorance, there has to be some impurity, correct? Whatever expression it may be, even in the highest of the lokas, when the existence is expressing itself, there is a limitation. Because there is a limitation, so we cannot say that it is the highest, but
Even with the expression, it can still be the highest. जैसे So merging of that soul into ego, right? So Atma and Paramatma. So when that Atma is merged into Paramatma, then there is no then there is expression. no expression. Correct. That is the ultimate. वही मैं बोल रही हूँ, उसको अल्टीमेट कहना, हम यहाँ पे फिर से क्या कर रहे हैं, हम लैंग्वेज में फंस रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू नो अल्टीमेट. अल्टीमेट कहाँ से वर्ड आया है, ये भी तो हमारे लैंग्वेज का ही वर्ड है ना अल्टीमेट. और हमको लगता है कि अल्टीमेट एक ही होता है, कि जब कुछ भी नहीं होगा वही अल्टीमेट है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, इवन यू मे बी इन एक्सप्रेशन, ओके, with that little ignorance, because without which expression is not possible, even that can be the ultimate. Both are ultimate. There is not only one ultimate. Does that clear the confusion? There may be multiple. There may be multiple ultimates. Yes. Okay. Even living here in this particular realm, in this particular body, can also be ultimate realization. So there is no one single ultimate. Moksha is recognizing that formless in you, that existence in you, that infinite in you, which right now also exists in the form. It always exists. See, that is what we saw. कि जो reflection है, reflection cannot exist without you being there, right? So that means right now what we are saying over there is Rashi, a form, a body. But that, which is an expression, but because expression is there, that means that existence is also there. So when you identify, when you find out the existence in you, that is the moksha. Moksha does not mean that you do not take more births again. Moksha means that there is freedom from birth. That means it is now your choice as is existence, whether you want to take birth or not. You may still want to take birth, which is absolute okay. So it is freedom from any limitations. That is what moksha means. That is, there is the existence, there is the expression. Yes, exactly. Existence and expression. और जब भी expression हाँ, और expression में ही existence है. Expression is not possible without existence. तो ये इसका आंसर सबको समझ में आ गया कि moving from one body to other, it does not become existence. It is just expressing itself differently to a different body. उन्होंने फिर से वही चीज बताई है कि हमारे दुख का जो कारण है कि हम लिमिटेड हैं, हम अपने आप को हमेशा लिमिटेड पाते हैं. और उन्होंने एक एग्जाम्पल ये दिया है कि सोचो आपको सपोज कोई बंदी बना ले, स्लेव बना ले, और आपको पूरा बांध दे पूरी बॉडी को, और सिर्फ आपकी ये उंगली छोड़ दे. आप सिर्फ कुछ भी नहीं हिला सकते अदर देन दिस उंगली. आप कितने डिस्टर्ब्ड होगे? आपको पता है कि आप पूरी बॉडी हो और आप सिर्फ अपनी उंगली हिला रहे हो. पर चलो अगर वो आपका सिर्फ हाथ भी छोड़ दे, अभी तो उंगली हिल रही है, फिर आपका हाथ छोड़ दे, क्या आप खुश हो जाओगे कि अब मैं सिर्फ हाथ हिला पा रहा हूं? नहीं होगे. फिर वो आपको पूरा हाथ छोड़ दे तो भी खुश नहीं होगे, फिर आपका ये वाला हाथ भी छोड़ दे तो भी इनफ नहीं होगा. कब तक इनफ नहीं होगा? जब तक कि पूरी बॉडी को ना छोड़ दिया जाए. करेक्ट? पूरी बॉडी में से अगर पूरी बॉडी छोड़ दी है, उंगली भी पकड़ ली, तो भी यू विल बी डिस्टर्ब्ड. करेक्ट? दैट मीन्स कि जब तक हम पूरे ना हो जाए तब तक हम डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं. और पूरे कब होंगे? सिर्फ एग्जिस्टेंस होकर, बाय बीइंग द एग्जिस्टेंस, नॉट बाय बिकमिंग. ठीक है ना? दैट इज द होल थिंग. जब कोई सीमा नहीं होगी, when there is no limitation, and that is what is moksha also. 14th श्लोक ले लेते हैं इसका. इसमें वो बोलते हैं अर्जुन को, कृष्ण, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर और अनित्य हैं. इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर. देखो ये बहुत ही अच्छा है और ये हम सबके बड़े काम का श्लोक है. सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषय हैं, तो हमें सबको पता है कि हमें सुख दुख आता रहता है,
हमें सर्दी गर्मी लगती है ना, हमें कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ खराब लगता है। वो कह रहे हैं ये क्यों होता है तुम्हें, ये जो हो रहा है अच्छा बुरा सुख दुख, इट इज बिकॉज ऑफ योर सेंसेस, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सेंसेस। और सेंसेस क्या है, उनकी वजह से जो हो रहा है वो क्षण भंगुर और अनित्य है। इट इज टेम्पररी, इट इज ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इनको तू सहन कर, bear with them, don't get disturbed, don't get disturbed because you are uncomfortable, don't get disturbed because there is something wrong going on as per your understanding, as per your limited understanding. It appears that something is wrong in your life, it appears that things are not right, but that is not the case, it is just temporary. कैसे टेम्पररी है, क्योंकि एक्सप्रेशन में है, एक्सप्रेशन हमेशा टेम्पररी रहेगा, एक्सप्रेशन की वजह से जो भी चीजें होंगी वो लिमिटेड और टेम्पररी ही रहेंगी, है ना? देखो, अगर तुमने एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जन्म लेके, है ना, ये फॉर्म लेके। एग्जिस्टेंस ने बहुत सारे फॉर्म्स लिए हैं, यहाँ पे सब फॉर्म्स हैं। एग्जिस्टेंस ने उस पत्थर का भी फॉर्म लिया है, एग्जिस्टेंस ने इस पौधे का भी फॉर्म लिया है, इस ये वाले शरीर का भी फॉर्म लिया है, ये सब शरीरों का फॉर्म लिया है, करेक्ट, अलग अलग। और हर फॉर्म में वो लिमिट हो गई है, हर चीज में। और क्योंकि वो लिमिटेड है इसलिए सुख दुख आना ही है, सर्दी गर्मी आना ही है, ठंडा गर्म लगना ही है, परेशानी और खुशी होना ही है। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। Why is it happening? Because of the limitation of expression, right? तो वो क्या कह रहे हैं, इसको सह लो, इस पे, इसको वो मत बनाओ, इसको इतना बड़ा मत बनाओ क्योंकि ये बड़ा है ही नहीं, इसको सह लो। फिर वो कहते हैं कि जो हमारे सुख और दुख है वो क्या है, एक ही चीज के दो छोर हैं, सुख और दुख। दे आर द सेम साइड, दे आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, बोथ ऑफ देम। अब सोचो कौन सी चीजें हमें दुखी करती हैं, हमें वही चीजें दुखी करती हैं जो हमें सुखी भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई हमारा फ्रेंड मिलने आया जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जब वो मिलने आया तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो अगर बहुत अच्छा लग रहा है उसके मिलने से, तो क्या वो हमेशा मिला रहेगा? नहीं, एक दिन तो बिछुड़ना है ही है, मिलना है तो बिछुड़ना होना ही होना है, और जब भी वो बिछड़ेगा तो दर्द होगा, करेक्ट? तो अगर मिलन है तो विरह भी होगा। तो अगर तुमने वहां पे मिलन में विरह को देख लिया, when you are meeting, if you know there will also be where that person is going to go away, then it will not bother you, then it will not affect you. ये बात समझ में आ रही है? आज आपका ऑफिस में प्रमोशन हो गया और आपकी सैलरी बढ़ गई, बहुत खुश हैं, अरे वाह ये हो गया। नो, उसी मोमेंट में जान लो कि आज जिस चीज में सुख मिल रहा है कल को दुख होने ही वाला है, क्योंकि आज प्रमोशन हुई है, कल को हो सकता है ना हो, रिटायर हो जाओगे, रिटायर होगे फिर दुख होगा उस चीज, है ना? आज कोई चीज तुमको, कोई भी चीज है, आज सडनली तुमको बहुत सारे पैसे मिल गए, बहुत सारी खुशी मिल गई, और ये खुशी हमेशा रहने वाली है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि तुम सुख में ही दुख को देख लो, जहां तुम सुख में ही दुख को देख लोगे या दुख में सुख को देख लोगे, वहीं तुम बीइंग में आ जाओगे, वहां से तुम बिकमिंग से बीइंग में जंप लगाओ, क्योंकि वहां पे सुख और दुख दोनों ही नहीं रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो पूरी वर्ल्ड की कंडीशनिंग है कि हम सुख और दुख के बीच में ही घूमते रहते हैं, और हमारी पूरी की पूरी फोकस क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुख मिले और हमारे दुख कम होते जाए, करेक्ट? दैट इज व्हाट वी आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर, टू इंक्रीज द हैप्पीनेस एंड टू डिक्रीज द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। ही इज सेइंग, सी दैट बोथ आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंशिएशन, दैट सुख इज ओनली द दुख। एक और चीज उन्होंने जो बताया है कि जो फ्रेंड्स होते हैं, do you know the worst enemies are the best of the friends only? आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में भी ऐसे बहुत बार देखा है ना, जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं वही सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं, और कभी कभी जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं वही सबसे ज्यादा गहरे दोस्त हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल?
वी थिंक अगर सपोज हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त दुश्मन हो गया तो हमें क्या लगता है कि इसमें कोई कमी होगी, ये जो इंसान है इसमें कोई कमी है, हम इस पर्सन को सोचते हैं कि वो गलत है। ऐसा नहीं होता। इट इज नथिंग टू डू विद द पर्सन, इट इज द वे थिंग्स आर, दैट इज द नेचर ऑफ थिंग्स टू एग्जिस्ट इन ऑपोजिट्स। जब भी आप देखो, ऑपोजिट छोर का मतलब है कि जब भी आप इस कोने में चले गए, इस कोने के एंड में, तो ये हमें दिख रहा है कि इतना दूर है, एक्चुअली वो ऐसे होता है जैसे ही आप इस कोने के, सपोज एक सर्कल ड्रॉ करो, उसके जो दोनों एंड्स हैं वो बिल्कुल सबसे क्लोज होते हैं टू ईच अदर। तो जब भी आपकी बहुत गहरी दोस्ती होगी वहां पे दुश्मनी होने का बहुत ज्यादा चांस होगा, और किसी से भी आपकी बहुत गहरी दुश्मनी होगी तो वहां पे दोस्ती होने का बहुत ज्यादा चांस होगा, क्योंकि वो एक ही चीज के दो डिफरेंट, दो एक्सट्रीम्स हैं। तो सुख दुख, और जहां पे अगर आप जान लो, उस चीज को समझ लो, जहां सुख मिल रहा है वहां दुख देख लो, जहां मैत्री है वहां दुश्मनी देख लो, जहां दुश्मनी है वहां मैत्री देख लो। इफ यू आर एबल टू सी द ऑपोजिट, देन यू ट्रांसेंड बोथ ऑफ देम। और इसका एक और उन्होंने दिया है, जो जन्म में मृत्यु को देख ले। जब किसी भी बच्चे का बर्थ होता है, हम लोग इतनी खुशी मनाते हैं कि एक बच्चा आया है, वहीं पे जो ज्ञानी पुरुष है वो वहीं पे उसकी मृत्यु भी देख लेता है, क्योंकि पता ही है जन्म हुआ है तो एक दिन मृत्यु होनी ही होनी। दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज द नेचर ऑफ लाइफ, रियलिटी। तो फिर वो चीजें दुख नहीं देती। जहां आप उसको सोच लोगे ये जन्म है और ये रियल है, यही है, यही रहने वाला है, फिर आपको मृत्यु बहुत दुख देने वाली है, और वही अज्ञान है। मुझे सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, हाँ तो वो क्या करते हैं, हार पहन के फ्लावर, हाँ, तो दैट इज द टेलिंग नाउ यू आर रीचिंग टू योर डे। वेरी गुड, या गुड गुड, यस। तो जो हमारे गुरुजी थे ज्ञान स्वामी जी, वो जिसका भी बर्थडे होता था तो उस दिन हार पहनाया जाता था और फूल डाले जाते थे, लेकिन वो बोलते थे ये मत सोचना कि ये बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारी डेथ याद दिला रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन तुम मरने वाले हो उस दिन भी लोग आके हार पहनाएंगे और फूल डालेंगे। सो रिमेम्बर योर डेथ डे, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि बर्थडे में ही डेथ डे देख लो। खुश मत हो जाओ कि अरे हमारा बर्थडे है, एक दिन डेथ भी आने वाली। तो जब भी अगर सुख आए तो दुख को देख लो, और जब दुख आ रहा हो तो जानो कि सुख आने ही वाला है, वो भी आएगा पक्का। तो जहां तुम इनको देख लोगे तो फिर कहाँ हो जाओगे, फिर न्यूट्रल स्टेट में आ जाओगे। और जो फाइनल स्टेट है, जो बीइंग की स्टेट है, दैट इज द न्यूट्रल स्टेट। इट इज नॉट अबाउट गोइंग अप और डाउन, इट इज अबाउट बीइंग इन द न्यूट्रल। इट इज नथिंग टू डू विद फीलिंग जॉयफुल। जो हम आनंद सुनते हैं ना, कि आनंद, परम आनंद, परम आनंद कोई जॉय की स्टेट नहीं होती, खुशी की स्टेट नहीं होती। परम आनंद मीन्स न्यूट्रल, जो कभी बदलती नहीं, क्योंकि जो खुशी होगी वो तो, अगर खुश हो रहे हो तो दुखी होना ही है, और वो हमेशा नहीं रह सकती। इट्स अ स्टेट ओनली ऑफ हैप्पीनेस। नदी की पानी जैसे बहते हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अगर स्टक हो गए या तो खुशी में या तो दुख में, तो ये विल बी, हाँ वही परेशानी का कारण। गंदा हो जाता है, कहीं एक जगह जमा हो जाता है, जैसे हाँ कोई अटक जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तुमने नदी का अच्छा एग्जाम्पल दिया। देखो नदी भी जो है, जैसे हम जब हम नदी बोलते हैं तो लगता है कि स्टैटिक चीज है, स्थिर चीज है, लेकिन नदी हमेशा बह रही है, हमेशा, इट इज ऑलवेज मूविंग। तो सी, एंड नदी, रिवर इज ऑलवेज चेंजिंग, वो कभी एक सेकंड के लिए भी रुकती नहीं है ना, कुछ ना कुछ मूव होता जा रहा है। अगर हमें लगेगा भी कि नदी में पानी ठहरा हुआ है, तो ठहरा हुआ होता नहीं है, वो मूव हो रहा होता है तब। ऐसे ही हमारी लाइफ है, ऐसी हमारी जिंदगी है, ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज मूविंग। देयर इज ओनली वन थिंग विच इज ऑलवेज स्टैटिक। अगर सब कुछ मूव कर रहा है, देखो इसका मतलब है कि कुछ है हमारी जिंदगी में जो स्टैटिक है, कुछ है, क्योंकि मूवमेंट को जानने वाला वो स्टैटिक होना ही है। कौन है जो इस मूवमेंट को जानता है? दैट इज बीइंग, दैट इज द स्टेट कृष्ण इज टॉकिंग। जैसे पहिया घूमता है, आपको पता है, लेकिन जो पहिया घूमता भी है उसका बीच में एक पॉइंट होता है जो कभी नहीं घूमता। ये है ना कृष्ण का जो दोहा है
चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। है ना, कि कबीर ने जब चक्की को देखा तो रोने लगे कि ये जो संसार भी है ये भी चक्की की तरह ऐसे ही चल रहा है, और जितने भी लोग हैं सब इसमें पिस रहे हैं। पता है ना, हमें चक्की के बीच में जो दाने होते हैं वो पिस रहे होते हैं, पिस रहे हैं, उनका पाउडर बन रहा है। कहते हैं सब लोगों का यही हाल हो रहा है इस संसार में। तो उनका जो बेटा था कमाल, और क्या होता है जो बेटे होते हैं ना वो रिबेल होते हैं, उनको हमेशा उल्टा बोलना होता है, जो फादर बोलते हैं उससे उल्टा करना होता है। सब बच्चों का होता है, दैट इज द वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो कमाल ने क्या बोला, चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए, चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठठाए, कीली से जो लग गया वो साबुत बच जाए। तो उसने क्या बोला, देखो कि कबीर रो रहे हैं चलती हुई चक्की को देख के, लेकिन कमाल हंस रहा है चलती हुई चक्की को देख के कि लोग तो पिस रहे हैं उसमें, लेकिन कोई गेहूं का दाना अगर उसमें से निकल के जो जहां पे कीली, कीली क्या होती है जो कभी नहीं हिलती, वो तो वो नहीं पिस रही है, उसके पास जो चला गया वो साबुत बच जाता है। दैट ग्रेन ऑफ व्हीट विच गोज नियर दैट चाप, वहां पे क्या होता है बीच वाली जो कीली को, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वहां पे जो चला गया वो बच जाता है। ये बात समझेगी नहीं? हैव यू सीन चक्की, देखी है जो होती है, तो उसका जो बीच का पार्ट होता है, तो वही जो बीच का पार्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, वहां पे जो पहुंच गया वो बच जाएगा। यही बात ये कर रहे हैं कि जब तक जो बदल रहा है, जो मूवमेंट है, जब तक तुम उसमें रहोगे, एक्सप्रेशन में रहोगे, लिमिटेशन में रहोगे, तब तक तुम भी पिसते ही रहोगे। लेकिन अगर तुम उस पॉइंट पे चले गए जो कभी मूव नहीं कर रहा है, जो हमेशा स्थिर है, जो हमेशा स्टैटिक है, then you are safe. And that is what Krishna's message is to us. It's always better to be in a center. It is center. It's easy to move. हाँ. Go towards center. Yes. Yes. Absolutely. Being in the center. 15वें श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। देखो, दुख सुख को समान समझने वाले, अभी हम लोगों ने बात की कि दुख सुख एक ही उसके दो छोर हैं, और हमें दुख में सुख को देखना है, सुख में दुख को देखना है, कहीं भी विचलित नहीं होना। वी हैव टू नो, वी हैव टू स्टे इन द न्यूट्रल। तो जो दुख सुख को समान समझने लगेगा, जो पुरुष, और इंद्रियों के विषयों से व्याकुल नहीं होगा, who will not be disturbed by the information the senses are giving to it. How are we getting all the information? From our senses only. So the one who is not disturbed by the information coming from the senses and sees happiness and sadness as same, that person is ready for moksha. वो ही योग्य है मोक्ष के लिए। और मोक्ष का क्या मतलब है? लिबरेशन, फ्रीडम। आप लोगों ने लाओ त्से का नाम सुना होगा, है ना, बहुत बड़े ज़ेन के थे लाओ त्से, जो थे चाइनीज ज़ेन सेंट। तो जब वो हमेशा बोलते रहते थे अपने शिष्यों को कि मुझे जिंदगी में कोई भी हरा नहीं पाया, किसी ने मुझे कभी नहीं हराया। तो जब लाओ त्से की डेथ हो रही थी, मृत्यु हो रही थी, तो उनके शिष्यों ने आके पूछा कि लाओ त्से, अब आप तो जाने वाले हैं, आप हमेशा बोलते थे कि आपको कोई हरा नहीं पाया, हम भी चाहते हैं कि हमें कोई हरा ना पाए जिंदगी में, तो आपका जो नुस्खा था, आपकी जो सीक्रेट है, वो मुझे भी, हमें भी बता दो कि हम भी कभी ना हारे। तो लाओ त्से ने बोला, देखो, तुमने बात को समझा ही नहीं। तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई हरा ना पाए, है ना, कि तुम हमेशा जीतते रहो, यू शुड ऑलवेज विन, यू शुड नॉट लूज। और जब मैं बोलता हूं कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं पाया, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने कभी किसी से जीतना ही नहीं चाहा। I never wanted to win. I accepted being the last. I accepted my defeat. When I never wanted to win, अगर आप किसी से जीतना ही नहीं चाहते तो आपको कोई कैसे हरा सकता है?
सोच के देखो, आप कब हार सकते हो? व्हेन कैन यू लूज एनीथिंग? ओनली व्हेन यू वांट टू विन, इजंट इट? देयर इज अ डिजायर टू विन। अगर आप जीतना ही नहीं चाहते, आप हार ही नहीं सकते, आप हार सकते ही नहीं। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, और स्पेशली बड़े लोगों में आपने सुना होगा, अरे वो मेरी इज्जत नहीं करता, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, उसने मुझे ऐसा ट्रीट किया, है ना? एक दिमाग में बात आती है। अब इसका क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी इज्जत करे, करेक्ट? तभी तो ऐसा होगा कि जब उसने इज्जत नहीं की तो हमें बुरा लग रहा है कि उसने हमारी इज्जत नहीं की, तभी तो हम बुरा मान रहे हैं। अगर मुझे किसी की इज्जत चाहिए ही नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे कोई रिस्पेक्ट करे, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा कोई इज्जत दे या ना दे? अगर मुझे जीतना ही नहीं है तो मुझे कभी कोई हरा ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू लूज व्हेन आई डू नॉट वांट टू विन। और कैसे होगा? व्हेन नाउ सी, एक और चीज, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट नहीं करो अपनी लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ये चीज आप ऊपर से थोप नहीं सकते, ओके? ये अंदर से आती है अपने आप। और वो कब आती है? जब आप अपने बीइंग को जान लेते हो। when you are that, when you realize you're infinite, when you realize that you are the existence, then naturally this desire to win goes away. We cannot make it up. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे तो जीतना है, लेकिन मैंने ना गीता सेशन अटेंड किया था, उसमें था कि जीतना नहीं चाहिए, हार को मंजूर कर लो, इसलिए मैं नहीं करूंगी। ऐसा नहीं करना है, वो तो डबल गड़बड़ हो जाएगी, है ना? दैट विल बी। जब तक आप में इच्छा आ रही है मुझे जीतना है, तब तक जीतो, तब तक पूरा एफर्ट करो और जीतो। और हारोगे, नो दैट, कभी जीतोगे कभी हारोगे। ऐसा कभी होता है क्या कोई हमेशा जीतता रहता है? नहीं, जीतते भी हैं हारते भी हैं, तब तक चलेगा। इसका मतलब सिर्फ you give your best, don't expect। मतलब जैसे कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मतलब तुम तुम्हारा बेस्ट देते रहो, मगर जीतने की अपेक्षा या मुझे फर्स्ट ही आना है उस अपेक्षा से मत करो, बस अपना बेस्ट देते रहो। हाँ, वो तो है ही, बिल्कुल, वो बाद में आएगा कि अपना ही बेस्ट दो। अभी जो बात ये हो रही है, क्योंकि बात ये हो रही है कि जीतने की जरूरत ही क्या है। अभी हम एक और अलग लेवल पे हैं, तो मैंने बोला ना कि अभी हम सांख्य योग कर रहे हैं, ये वाला जो आएगा वो कर्म योग में आएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस कि क्योंकि हम अभी जाने भी नहीं है अपनी एग्जिस्टेंस को, है ना? मैं बीइंग भी नहीं हुआ हूं, और मैं जीतने की इच्छा भी नहीं छोड़ सकता, मेरे अंदर जीतने की इच्छा भी है। तब क्या कृष्ण ने आंसर दिया है? वही जो तुमने अभी बोला कि ठीक है, पूरा एफर्ट करो क्योंकि जीतने की इच्छा है, लेकिन फल उस पर छोड़ो, जो होगा सो हो, दैट्स इट। पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, वी रियली डोंट नो। बस अपना 100%, वॉट एवर इज योर 100%, है ना? और ये फिर से हम समझ ले डिफरेंस क्या है। लाओत्से से हम सांख्य योग कर रहे हैं, हम ज्ञान मार्ग कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग में सिर्फ बीइंग है, वहां पे इट डज नॉट मैटर आप तुम जीत भी गए, तुम ओलंपिक्स भी जीत गए, तुम नोबेल प्राइज भी जीत गए, तुम सचिन तेंदुलकर बन गए, तुम अंबानी बन गए, समझो, मतलब वॉट एवर दैट यू कैन थिंक ऑफ। जो कृष्ण अभी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो भी बेकार है, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। लाओत्से बोल रहे हैं उससे भी कुछ नहीं होगा। क्यों? वो भी एक्सप्रेशन में ही रहेगा, वो भी लिमिटेशन रहेगा। अब देखो, अभी हमने क्या बात की थी? इल्यूजन की, है ना? कि ये जो वर्ल्ड है ये अपीयर हो रहा है, इल्यूजन है। तो अब यहाँ पे कृष्ण एक और चीज बोलते हैं कि जो एक, सपोज एक इंसान हार रहा है और एक इंसान जीत रहा है, क्योंकि हम जीत और हार की बात कर रहे हैं, वो दोनों ही इल्यूजन है। इवन विनिंग is only an appearance and even losing is an appearance for Krishna in his understanding. How? इसका हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सपोज करो कि दो लोग सो रहे हैं, ठीक है? दोनों ड्रीम देख रहे हैं, दो फ्रेंड्स हैं, सोए हुए हैं और दोनों को सपना आ रहा है, और कल उनका कोई कंपटीशन है दोनों का। एक सपना देख रहा है कि मैं हार रही हूं, और एक सपना देख रही है कि मैं जीत रही हूं। अब बताओ किसका सपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो हार रही है उसका सपना, या जो जीत रही है उसका सपना?
दोनों कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सपना है, क्योंकि इल्यूजन है। जो हार रहा है वो भी झूठ है और जो जीत रहा है वो भी झूठ है, दोनों ही झूठ है ना। तो कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं, लाओ त्से अभी उसकी बात कर रहे हैं कि तुम जीत भी जाओगे वो भी इल्यूजन ही है, इट डज नॉट मैटर। सो इट इज कमिंग टू मोक्ष। यहाँ पे सीधी मोक्ष की बात हो रही है, यहाँ पर सीधी बीइंग की बात हो रही है, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही। और जिसने जान लिया ये चीज, जिसने बीइंग को पकड़ लिया, जिसने एग्जिस्टेंस को पकड़ लिया, वहीं पे सारे दुख समाप्त, वहीं पे द होल सफरिंग एंड्स। द सफरिंग डज नॉट एंड बाय विनिंग, द सफरिंग एंड्स बाय रियलाइजिंग that winning and losing are the same thing. There is no difference. That is where the suffering ends. Making this being in that state, यहाँ पे आपके हारने का दुख नहीं और साथ ही जीतने की भी खुशी नहीं है। हाँ, मतलब ये हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। समझ जाते हैं कि मतलब ये तो ये हमारे लिए कैसे होगा, ये हमारी शुरुआत होगी कि जब हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा मोमेंट आए जो हमें लग रहा है कि अरे बड़े खुश हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, तभी उस समय अवेयर हो जाओ, चेत हो जाओ कि ये सिर्फ एक मोमेंट्री है, दुख भी आने वाला है। या जब कोई दुख का मोमेंट हो तब भी चेत हो जाओ कि ये जो है ये कोई दुख का वो नहीं है, सुख भी आ जाएगा इसके बाद, ये भी मोमेंट्री है। जितना हम ये करते जाएंगे फिर ऐसा होगा कि एक दिन आप इन दोनों को ही ट्रांसेंड कर जाओ, बस वहां पे बात समाप्त हो जाएगी। जब दोनों ट्रांसेंड हो जाएंगे फिर अपने आप को बताना भी नहीं पड़ेगा कि ये दुख है या सुख है, या दुख नहीं है या सुख नहीं, अपने आप ही हो जाएगा। So the whole Gita and especially this chapter is all about transcending the dualities. और हमें सुख में दुख नहीं दिखाई देता और दुख में सुख नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक टाइम गैप होता है, देयर इज अ टाइम गैप। सो वी डोंट रियलाइज कि यही जो सुख था वो मेरा दुख बन गया, क्योंकि टाइम गैप। अब वही वाला एग्जांपल मुझे यही आ रहा है कि जैसे आपकी प्रमोशन हुई, सैलरी बढ़ गई, ठीक है, लेट अस से इट हैज हैपेंड इन 2022 अगस्त में हुआ, आप बड़े खुश हो। अब अगस्त 26 हो गया, 4 साल आप उसी रोल पे हो और उतनी सैलरी पे हो, वही चीज दुख बन गई ना। लेकिन आपको ये नहीं रियलाइज होगा कि वही चीज जो मुझे सुख दे रही थी आज दुख दे रही है। आप सोचोगे अब मुझे डिफरेंट प्रमोशन चाहिए, अब मुझे अगला प्रमोशन और रेज चाहिए। आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि यही चीज 4 साल पहले मुझे बहुत सुख दे रही थी, वही सुख अब आपका दुख बन गया है, वही चीज। सो सुख ओनली कन्वर्ट्स इनटू, बट बिकॉज ऑफ द टाइम गैप वी डोंट रियलाइज। फिर इन्होंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, सुगंध और दुर्गंध गंध के ही 2 छोर हैं, है ना। जैसे जो स्मेल होती है, और वो क्या कह रहे हैं कि अगर देखो जो सुगंध बनाई जाती है वो भी दुर्गंध से ही बनाई जाती है। देखो खाद में दुर्गंध होती है, जो खाद होती है फर्टिलाइजर, उसको हम मिट्टी में डालते हैं, उससे फूल उगता है, उसमें सुगंध आती है ना। और वही जो फूल है जब सड़ जाता है तो वो दुर्गंध देने लग जाता है। डू यू रियलाइज? एक ही सर्कल है, इट इज द सेम साइकिल, वही चीज अलग अलग रूप ले रही है। वो कहते हैं ज्ञानी जब सुख और दुख को देखता है, ठंडे और गर्म को देखता है, सुंदर और करूप को देखता है, वो डावाडोल नहीं होता, अस्थिर नहीं होता, अपना संतुलन नहीं खोता। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमें इनसेंसिटिव हो जाना है सुख और दुख की तरफ, नहीं, आपको इनसेंसिटिव नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, उसको भी पता पड़ रहा है। सपोज एक खाना हम खाते हैं, हमें पता होता है ना हमारी जीभ के हिसाब से, ये खाना, ये चीज हमें बहुत टेस्टी लग रही है और एक चीज हमें टेस्टी नहीं लग रही। तो ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी है, जिसने जान लिया है, उसको भी डिफरेंस पता नहीं पड़ रहा, उसको भी डिफरेंस पता पड़ रहा है
फर्क क्या है, वो उससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है. It does not make a difference to that person. Whether the food is tasty or it is not tasty. Whether something is beautiful or something is not beautiful. लोग क्या सोचते हैं कि हम अगर इनसेंसिटिव हो जाएं, जैसे हमें पता ही ना पड़े, अगर मुझे ठंडे गर्म का डिफरेंस ना पता पड़े तो मुझे क्या करना होगा, अपनी बॉडी को ऐसा बनाना होगा कि मेरी स्किन सेंसिटिव ही ना हो. दैट मीन्स इफ आई मेक माई स्किन इनसेंसिटिव, नो, just because my skin is insensitive does not mean that I have realized. It does not say anything about it. ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम कई बार ऐसी इनसेंसिटिविटीज को भी बड़ा हम सोचते हैं कि इन्होंने कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि पाली है ना, कि अरे ये तो कुछ ऐसा करते ही नहीं, इनको तो पता ही नहीं पड़ता है, इनको तो कुछ भी दे दो खाने को, इनको पता ही नहीं पड़ रहा है. तो इसका अगर वो इनसेंसिटिव हो गए हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद रियलाइजेशन. It is about knowing even after seeing. In fact, the one who knows is much more sensitive. उसकी जो सेंसेस होती है कहीं ज्यादा सेंसिटिव होती है. सिर्फ फर्क क्या है, वो उनसे डिस्टर्ब नहीं होती, is not disturbed by that. उसको आप पिन चुभाओगे, उसको भी पिन चुभेगी. ऐसा नहीं है कि उसको पिन नहीं चुभेगी. उसको भी पता पड़ेगा कि आपने मखमल का कुछ दिया है या आपने बहुत रफ उसको कुछ पहनने को दिया, बट ही विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय. यहाँ पे इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जाम्पल वो दिया है. एक खलील जिब्रान की बहुत स्टोरी है, बड़ी फेमस, शायद आप लोगों ने सुनी होगी जरूर, अबाउट द फिशर वुमन. कि एक बार एक फिशर वुमन होती है, वो जो मछलियां का काम करते हैं ना, तो आपको पता है मछलियों में से कितनी स्मेल आती है. तो ऐसी एक बार वो काफी लेट हो जाती है, घर जाते हुए बहुत देर हो जाती है, रात हो जाता है. और उसी की एक फ्रेंड होती है जो फूलों का काम करती है, वो फूल बेचती है. ये मछली बेचती है, वो फूल बेचती है. तो ये बोलती है कि मैं आज रात तुम्हारे घर में सो जाऊं, तो बोलती है हाँ आ जाओ सो जाओ. तो वो जाके उसके घर में सोती है, जो मछली वाली है. और अब फूल वाली है तो उसके घर में क्या होगा, फूल ही फूल होंगे, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, इतनी खुशबू आ रही है. और जब मछली वाली फिशर वुमन जाती है तो उसको तो बर्दाश्त ही नहीं होती वो स्मेल. वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है, बोलती है ये हटाओ यहाँ से सारे. वो सब फूलों को हटवा के और अपनी मछली की टोकरी अपने कमरे में रखती है. तब उसको नींद आती है. क्यों? क्योंकि उसको जो मछली है उसी में खुशबू आने लगी है, और फूलों में उसको खुशबू नहीं आ रही है बिल्कुल भी. फूलों में उसको दुर्गंध आ रही है. ठीक है ना. अब अगर सपोज कोई बैठा हो बोले कि अरे हम इनके पास मछली लेके जाते हैं ना तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और फूल लेके जाते हैं तो ये हटा देते हैं, ये तो बड़े ज्ञानी पुरुष है. ऐसे लोग होते हैं, है ना, हो सकता है ना. तो वो यही समझाने की बात कर रहे हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट इज नॉट अबाउट दैट. एक श्लोक और करते हैं, और ये मेरा फेवरेट श्लोक है. जैसे हम लोग सबको कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन सबने सुना हुआ है गीता का एक श्लोक. तो ऐसे गीता के कुछ कुछ श्लोक हैं जो बहुत पॉपुलर हैं. और जब भी कोई भी ज्ञान मार्गी जो ज्ञान मार्ग के थ्रू जब भी एक्सप्लेनेशन देते हैं गीता की, तो उसमें ये वाला श्लोक दिया जाता है. इसका मैं पहली लाइन पढ़ूंगी, बहुत कॉमन है, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो. न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः. न असतो विद्यते भावो, इसका मतलब है कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, असत का अस्तित्व नहीं है. असत का अस्तित्व नहीं है. न अभावो विद्यते सतः, और सत्य का कोई अभाव नहीं है. इस प्रकार इन दोनों को हम तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है. अब देखो बहुत सिंपल है. हम अगर हमारी पिछले वाली ड्राइंग पे देखें तो वहां पे क्या है, जो असत है, असत क्या है, एक्सप्रेशन. असत मतलब असत्य. असत्य का मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट. असत का मतलब है वो दिख रहा है लेकिन जो दिख रहा है वो नहीं है. हाँ, इल्यूजन. तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है. मतलब जो एग्जिस्टेंस है, there is no limit to the existence. It is infinite. It is always there. It was, it is, and it always will be there. फिर से ये एक ऐसा श्लोक है, इस श्लोक की अगर एक लाइन हम समझ गए
सारा ज्ञान यहीं पे, यहीं पर मुक्ति है, इस एक लाइन में मुक्ति संभव है। ठीक है, उसको मैं पढ़ती हूं। तो कृष्ण ने कहा है, जो है और सदा है और जिसके न होने का कोई उपाय नहीं है, जिसके न होने की कोई संभावना ही नहीं है, वही सत्य है, वही रियल है। ठीक है, क्या? जो है, सदा है और जिसके ना होने की कोई संभावना ही नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इम्पॉसिबल फॉर इट नॉट टू एग्जिस्ट, दैट इज द रियलिटी। और जो है लेकिन कभी नहीं था और कभी नहीं हो सकता है, जो अभी है लेकिन शायद पहले नहीं था और कल को नहीं होगा, जिसके न हो जाने की संभावना है, वही असत है, वही अनरियल है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, ये शरीर क्या एक समय था जब नहीं था? दिस बॉडी, यस। क्या एक समय होगा जब ये शरीर नहीं होगा? तो व्हाट इज इट, रियल और अनरियल? अनरियल। इसका मतलब अभी नजर आ रहा है लेकिन ये भी सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? कि एक समय पे नहीं था, एक पर नहीं होगा। ये लैपटॉप नजर आ रहा है, क्या एक टाइम था जब ये लैपटॉप नहीं था? क्या एक टाइम होगा जब ये लैपटॉप नहीं होगा? है ना? इसका मतलब ये भी अनरियल है। अब इस कमरे में देखो, कोई ऐसी चीज है जो थी, है और रहेगी? हम वही आ गए, फिर से वही बात कर रहे हैं, सेम चीज। और ये तो सिर्फ हमारा सांख्य योग में होने वाला है। अष्टावक्र गीता तो पूरी की पूरी यही है, पूरी इसी पर फोकस्ड है, द होल अष्टावक्र गीता। क्या है? जो था, है और रहेगा, बस वही सत्य है, बस वही रियल है। उसके अलावा एवरीथिंग इज अनरियल, एवरीथिंग इज अनरियल। अगेन, unreal illusion does not mean that it does not exist. It exists, but it appears to be something which it is not. It appears to be something which it is not. कौन सी लाइन लंबी है दोनों में? ऊपर वाली लंबी है। अच्छा, इसमें से कौन सी लंबी लग रही है? ये देखते हैं। दिखने में कौन सी लंबी लग रही है? दोनों सेम है एक्चुअली। अब मेरी ड्राइंग पर थोड़ा सा ध्यान मत देना, इतनी परफेक्ट नहीं आई होगी यहाँ पे। इसको बोलते हैं मुल्लर लायर इल्यूजन। जब हम देखते हैं तो लगता है कि ये लंबी है, ये छोटी है, बट एक्चुअली दोनों सेम है। तो मतलब क्या हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं? कि इट अपीयर्स that one is longer than the other, or it appears that one is shorter than the other, but it is not so. It is not, it is only an illusion. तो illusion का मतलब फिर से समझ लें, it is not what it appears to be. तो हमारी आईज क्या कर रही हैं? अगर हम एकदम से देखें तो हमारी आईज को क्या लगेगा कि एक लंबी है, एक छोटी है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी सेंसेस हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं, वो कई बार इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है ना? अब जैसे हमें क्या अभी नजर आ रहा है, हमारी आईज बता रही है, चलो हम लोग यहाँ पे 16 लोग बैठे हुए हैं, ओके, इस रूम में, यही बता रही है हमारी आईज। वी कैन ओनली सी दीज मेनी पीपल, राइट? मे बी देर आर मोर पीपल ओवर हियर, देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि और भी लोग हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, हमारी आईज नहीं उनको देख पा रही। तो हमारी जो सेंसेस है वो हमेशा हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही देती है। और क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है और वो इंफॉर्मेशन बदलती रहती है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एन इल्यूजन। असत का अर्थ नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता, ओके? असत का अर्थ होता है जो नहीं है फिर भी है, जो नहीं है फिर भी होने का भ्रम देता है। संसार को जब इल्यूजन कहा गया है, संसार को जब असत कहा गया है, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है, उसका इतना ही अर्थ है कि चेतना की एक ऐसी अवस्था भी है जब हम जागने से भी जागते हैं। मैं फिर से बताती हूं,
चेतना मतलब अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस की एक ऐसी स्टेट है जहां पर हम जागने से भी जाग जाते हैं. लाइक राइट नाउ वी आर इन द वेकिंग स्टेट, करेक्ट? From this state also we awaken. We also awaken further over here. जैसे अभी हम स्वप्न से जागकर देखते हैं तो पाते हैं कि स्वप्न नहीं है, करेक्ट? We all get up from the dream and realize that the dream was unreal, that the dream was not there. That is our experience. लेकिन जब हम जागने से भी जाग कर देखते हैं तो पाते हैं कि जिसे जागने में जाना था वह भी नहीं है. Understand that. Right now we are in the waking. There is another state of awakening. We know there is a waking state, dreaming state, and sleeping state. He is saying even in this waking state, there is a further state of awakening in which you will realize all of it that you are seeing is an illusion. That is where you will realize that this is not real. That is the state. And that is the state where Krishna wants all of us to go. That is where Krishna is wanting Arjuna to take that particular state. जिसे अभी हम जागना कह रहे हैं, जब इससे भी जागते हैं तब पता चलता है कि जो देखा था वह भी नहीं है. So further state of awakening. इसीलिए उसको awakening, जो self realization, enlightenment, awakening, all these words that have been used, it is for that particular state. देखो जो जैसे हर मार्ग की अलग अलग साधनाएं होती हैं. जैसे जब हम योग मार्ग करते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिया योगी हैं, तो क्रिया योग की साधना है कि हम एक तरह से सांसों का प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक तरह से सांस लेते हैं. वो सांस लेने से वो क्रिया का जो प्रोसेस है वो इतना पावरफुल है कि आपका जो ब्रेन है वो खुलने लगता है और आपके अंदर कुछ ऐसी, इसी शरीर के अंदर, इस शरीर में आपके सूक्ष्म शरीर में द एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी, उनमें कुछ खुलने लगता है. वो जब खुल जाती हैं चीजें तब आप अवेकन होते हो. ये जो अवेकनिंग की बात हो रही है कि जागने में भी जागना, तो वो कैसे होता है? वो क्रिया योग का प्रोसेस वही चीज करवाता है आपको कि आप जागते हुए में भी जग जाते हो और ज्यादा जग जाते हो. ठीक है. अब जैसे फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं? सांख्य योग. सांख्य योग या जो ज्ञान मार्ग होता है उसमें जागने का जो तरीका है वो होता है नेति नेति से. वहां पे शुरू होता है असत्य से. वहां पर ना कोई ध्यान है, ना प्राणायाम है, ना कोई एक्सरसाइजेस है, ना आसन है. जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में कैसे होता है कि अगर आपकी बुद्धि इतनी विकसित है तो अगर वो असत्य को पहचान ले, अगर वो असत्य को, व्हाट इज फॉल्स को अच्छे से देख ले, तो उसके बाद जो बचेगा वो सत्य ही रह जाएगा. इसीलिए शुरुआत ज्ञान मार्ग से हो रही है. लेकिन क्या हर कोई जान पाएगा? क्या हर किसी की बुद्धि इतनी विकसित है कि असत्य को सच में असत्य से देख ले? क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए ज्यादा अच्छा होता है कि बाद में और साधनाएं की जाए. ठीक है. साधना इसीलिए कराई जाती है. और जो लोग सुनकर ही जान जाते हैं, जो जो तैयार है, उसके लिए एक लाइन काफी है. ये एक लाइन जो है ना, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सते, इतना इनफ है. उसको इतना ही बोलना इनफ है और वो जान जाएगा. और अगर ये सुनकर नहीं जाना गया तो इसका मतलब है कि साधना की जरूरत है. ठीक है. ये मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ दोनों मार्गों में. सबको ज्ञान मार्ग से ही शुरू करना चाहिए. ये बहुत अच्छा सवाल है. देखो हमारे जो शास्त्र हैं, और अगर हम कश्मीरी शैविज्म में जाएं, उसमें भी जो उपाय बताए गए हैं, जब सबसे पहले बताया जाता है वो यही है कि आप ऊपर से ही शुरू करो, ऊपर से शुरू करके नीचे आओ. क्यों? कि हो सकता है आप तैयार हो, आपको बताया गया और मिल गया, और नहीं, आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन शायद वो जब लिखे गए थे तब की कॉन्शियसनेस एक अलग थी, एक अलग पॉइंट वो था. ठीक है. अब क्या होता है, जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में इतने सालों में, कि अगर किसी को ये ज्ञान दे दिया जाए और उसको नहीं समझ में आया, वो तैयार नहीं है, अब वो नीचे उतरने, जो आपकी ईगो है ना, आपका अहंकार आपको नीचे नहीं उतरने देता. फिर बोलता है अब मैं साधना क्यों करूं.
ये ये हो रहा है और ये बहुत जगह पे हो रही है ये प्रॉब्लम, कि वो ना तो आप जाने हो, आपने सुन लिया है, सिर्फ सुनना जानना नहीं होता, सुना और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ज्ञान मार्गी कौन है? जिसने सुना, एक सेंटेंस सुना, एक लाइन सुनी और वहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन, वहीं पे अवेकनिंग हो गई। अगर उसी समय आपकी अवेकनिंग नहीं हुई तो इसका मतलब ये आपके लिए मार्ग नहीं था, अब आप आगे चलो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पे आपका अहंकार बीच में आ जाता है कि नहीं, मैंने सुन लिया है और बस अब मैं जानता हूं। कहाँ से जानते हो? इंटेलेक्चुअली जानते हो, मैंने समझ लिया। बस समझ लिया है, बट दैट इज नॉट एनफ। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है, सबने कभी ना कभी गुलाब जामुन घर में बनाए होंगे, नहीं तो कढ़ी के पकौड़े बनाए होंगे, या नहीं तो कोफ्ते बनाए होंगे, ठीक है। और कभी ना कभी हार्ड भी बने होंगे, हमेशा अच्छे नहीं बनते। तो आपने देखा है, अगर आपका गुलाब जामुन हार्ड बने, आप उसको चाशनी में डाल दो तो वो अंदर तक सोख नहीं करता चाशनी, करेक्ट। तो बाहर से लगता है कि मीठा मीठा है, आप ऊपर से एक बाइट खाओगे तो लगेगा कि मीठा है गुलाब जामुन, लेकिन अंदर जाओगे हार्ड है और सूखा है, चाशनी अंदर तक गई, है ना। तो ज्ञान मार्ग में कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि आपको ऊपर से तो पता लग गया कि हाँ, कि यही है, अस्तित्व है, मैं ही हूं, यही ज्ञान है, लेकिन वो बस सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाती है, अंदर तक हो ही नहीं पाता। जब तक अंदर तक ना हो जाए, जब तक आप अंदर तक ना भीग जाओ, आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाए, तब तक जानो कि नहीं। पर मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी दिया गया है, इसी श्लोक में दिया है कि जो नेति नेति की क्रिया है, इवन शंकराचार्य की जो है, कि असत्य को हटाते जाओ, कि क्या मैं नहीं हूं, क्या क्या असत्य है मेरी जिंदगी में, वो हटाते जाओ। जैसे जैसे हटाते चले जाओगे तो आखिर में क्या बचेगा? वो सिर्फ सत्य ही बचेगा। देखो, वही आज का ना टॉपिक, इट इज मेनली अबाउट एग्जिस्टेंस एंड एक्सप्रेशन ओनली। जैसे हमने किया था अभी, रिफ्लेक्शन है, आप हो तो रिफ्लेक्शन है, ठीक है। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, डुप्लीकेट। जो डुप्लीकेट है वो रियल नहीं होता, सच नहीं होता, करेक्ट। लेकिन डुप्लीकेट कैसे एग्जिस्ट करता है? क्योंकि रियल है ना। उस जो रियल है उसी का ही डुप्लीकेट हो सकता है ना, सडनली डुप्लीकेट कैन नॉट कम, राइट। सो इफ यू रिमूव द डुप्लीकेट, देन व्हाट रिमेन्स इज द रियल। तो अभी क्या हो रहा है, जो पूरा संसार हमें जो भी नजर आ रहा है, ये क्या है? ये लिमिटेशन है, ये एक्सप्रेशन है, और ये इल्यूजन है। ये सब कभी था, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। बस अब इसको सबको एक 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 करके हटाते जाना है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, अपने आप से कोशिश करो, लेकिन जब तैयार होगे तभी यहाँ पर गुरु की जरूरत होती है। when you sit with the person who has known through this technique, when that person will do this technique with you, then that will help. So that is why the importance of guru. कभी भी गुरु, देखो, सिर्फ अगर शास्त्र सुनने से और ये करने से अगर होता तो बहुत आसानी से हो गया होता, ऐसा होता नहीं है। तो हमें साधना करनी होती है अपनी तरफ से, और फिर हमें कोई ऐसा चाहिए जिसने उस सत्य को पा लिया है, उसके ही क्या बोलोगे, उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस में ही तुम्हारा जो असत्य है वो निकलेगा, उसमें ही तुम सत्य को जान पाओ। एक और गुरुजी ही बताते थे, ये आप लोगों को याद है, प्रवीण के बारे में। प्रवीण आपको पता है कौन होता है? प्रवीण नाम सुना होगा ना, बड़ा कॉमन नाम है। प्रवीण वो होता है जो एक वीणा, आपको पता है पहले जो होता था, दो वीणा रखी जाती थी, दो वीणा के तार कस दिए जाते थे, और एक वीणा वो बजाता था और दूसरी वीणा बजने लग जाती। मतलब वीणा वादक में इतनी जो इस ऊंचाई पे पहुंच जाए कि एक वीणा बजाए और दूसरी वीणा अपने आप बज पड़े, तो ये उसको उपाधि दी जाती थी। ये नाम नहीं है, प्रवीण वॉज एन उपाधि। जैसे आपका एमबीबीएस हो गया तो आप डॉक्टर बन गए, उपाधि मिल गई डॉक्टर की। तो जब आप ये कर पाओगे तो उसको प्रवीण बोला जाता है। तो गुरु के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि गुरु की वीणा बज रही है और आपने अपने तार एकदम ऐसे कस लिए हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, परफेक्ट, आपकी साधना ऐसी हो चुकी है, आप तैयार हो, और गुरु की प्रेजेंस होगी जिसकी वीणा बज रही है, तो आपके अंदर भी वो संगीत उतर जाएगा। 17वें श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं
इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जानो कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने का कोई समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। देखो, नाश रहित उसको जानो, कौन है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता? व्हाट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, through which the whole existence, the whole world is coming into appearance. So there is something through which the whole world is appearing, that which is at the foundation, that is the real, और उसका कोई भी विनाश कर ही नहीं सकता. That can never be destroyed. किसी में भी समर्थ ही नहीं है उसका विनाश करने. जिसने इस सारे जगत को एक्सप्रेस किया है वह सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम मतलब ही इज द सटलेस्ट, सटल ऑफ द सटलेस्ट, द मोस्ट सटल, वो अविनाशी है. अविनाशी का मतलब पता है ना, जिसका विनाश नहीं हो सकता. अविनाश, अविनाश नाम भी सुना होगा, है ना, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिस व्हाट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ये जो कमरा है, इस कमरे में हमें देखते हैं, जब हम इस कमरे को देखते हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे लोग बैठे हैं, सामान है, दीवारें हैं, करेक्ट. क्या हमें इस कमरे में खालीपन नजर आ रहा है? अगर हम ध्यान देंगे तो हमें होगा कि हाँ, यहाँ पे स्पेस भी है, खालीपन भी है, लेकिन वो खालीपन भी किसके थ्रू नजर आ रहा है? चीजों के थ्रू. ठीक है. अब ये जो चीजें हैं ये इसमें आई हैं और जाएंगी, लेकिन क्या इसका खालीपन कभी जा सकता है? अच्छा, ये जो चीजें हैं हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इस रूम की जो स्पेस है उसको कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? इसका जो खालीपन है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? और इवन जब ये कमरा नहीं बना था, खालीपन तब भी था यहाँ पे, है ना. ये समझने के लिए है. सो इस, और ये जो चीजें रखी जा रही हैं या हम यहाँ पे बैठे हैं, हम इसीलिए बैठ पा रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे स्पेस है. We are sitting in this room, we are occupying this room because there is space, correct? Are you getting it? If this room was packed, we could not have occupied it, right? But we can be destroyed, this space cannot be destroyed. So we are also, everything is possible because of this space in this room. The things over here and we also over here. But the space can never be destroyed. तो यहाँ पे ये एनोलॉजी है. दिस इज नॉट द ट्रूथ, दिस इज ओनली एन एनोलॉजी. ओके. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि इस स्पेस को जैसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ऐसे ही जो इनफाइनाइट है, जो एग्जिस्टेंस है, जो अविनाशी है, उसको कभी भी डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता. देयर इज नोबडी, देयर इज नो वे, कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जो उसको डिस्ट्रॉय किया कर सके. और वो ही पूर्ण है और वो ही शून्य है. देखो, पूर्ण और शून्य भी एक ही है. शून्य हमेशा पूर्ण होता है. शून्य मतलब एम्प्टीनेस. इट इज ऑलवेज पूर्ण. कभी उसको आप कैसे तोड़ सकते हो? नहीं कर सकते. अगर हम साइलेंस की बात करें, साइलेंस को आप कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? साइलेंस में ही साउंड्स पॉसिबल है, isn't it? Only when there is silence, all the sounds appear in silence and they go back to silence. But silence can never be destroyed. That is exactly what we have to understand, is the existence, that being. That is what it is. वही हमें सबको जाना है, वही हमें उसको पहचानना है, वो अविनाशी जो हम सबके अंदर इसी वक्त है, राइट नाउ. जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या प्रूफ है कि भगवान है? बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, प्रूफ टू अस. हम तो नास्तिक हैं, हम नहीं मानते भगवान है. यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि भगवान कोई एक आकृति है, एक रूप है, एक फॉर्म है. बट द फैक्ट इज, whenever there is a form, it is a direct sign that the formless exists. Just like that we are sitting here shows that the space is there in the room, because without that space we cannot occupy this space. If there is a form, the formless is there. All our problems are because we are identified with the form. हमारे सारे दुख इसलिए हैं क्योंकि हम आकृति से अपने आप को मैं मान रहे हैं, या उसको हम समझ रहे हैं कि वो सत्य है. वही हमारे दुख का कारण. जाना किधर है?
हमारे ही अंदर, हमारे ही पीछे जो फॉर्मलेस है। ठीक? तो इसका बस एक स्टोरी पे खत्म करेंगे आज का सेशन। तो एक बार आपने ताओइज्म का नाम सुना होगा, जैसे जेनिज्म है, ताओइज्म भी है। तो एक ताओइस्ट गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्यों को एक दिन पेंटिंग बनाने को बोला। उन्होंने बोला सब लोग जाओ और एक पेंटिंग बना के लाओ, और पेंटिंग में घास होनी चाहिए और गाय वो घास चर रही है, ये एक पेंटिंग बना के ला। अब सब लोग भागे और हर कोई अपने गुरु को इम्प्रेस करना चाहता था। तो कोई वाटर कलर्स लेके, कोई एक्राइलिक पेंट्स लेके, कोई अलग लेके, और सब अपना लगे हुए थे पूरा कि कितना अच्छा बनाए कि गुरु खुश हो जाए, मतलब हमारी फोटो देख के, हमारा जो चित्र बनाया है। तो काफी समय सब लगे हुए थे। एक आदमी बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था, वन ऑफ द डिसाइपल्स। तो सब लोग उसको देख रहे थे, बोलते पता नहीं पागल है, क्यों नहीं बना रहा, क्या प्रॉब्लम है इसकी। बट एनीवेज उनको क्या, अपना पेंटिंग कर रहे थे। फिर अगले दिन सब लोग गुरु के पास लेके गए, एक से बढ़कर एक, सच में बहुत सुंदर चित्र थे। सबने गुरु को दिखाए अपने अपने चित्र। फिर ये वाला आया जिसने कुछ नहीं किया था, वो जब लेके गया तो खाली शीट थी, कुछ नहीं था उसपे। तो गुरु ने बोला कि मैंने तो बोला था कि तुमको चित्र बना के लाना है घास का और गाय का, तो कहाँ है? तो उसने बोला गाय घास खाकर चली गई। तो उसने बोला कि अच्छा, फिर घास कहाँ है? कहता घास तो गाय ने खा ली। तो गुरु ने बोला इसने सबसे अच्छा चित्र बनाया है। अब समझो इस बात को, पहले भी खाली था, फिर घास आई और गाय आई, और गाय घास खाकर चली गई, फिर खाली हो गया। तो सत्य क्या है? वो खालीपन सत्य है। घास का आना और गाय का आना तो बीच की चीज है। तो उसने वो पेंटिंग नहीं बनाई जो असत्य है, उसने वो पेंटिंग दिखाई जो सत्य है।